बांग्लादेश से आ रही तस्वीरों को आपको जरूर देखना चाहिए। बांग्लादेश में कैसे हिंदू कॉलोनियों को निशाना बनाया जा रहा है। आपके सामने तस्वीर रख रही हूँ चटगांव के हरिजन कॉलोनी की, जहां हिंदुओं के घर को जलाया गया है। ऊंची ऊंची लपटें उठाई पड़ रही हैं, लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही है। लोग अपने घरों को छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए हैं और ये सब कुछ बांग्लादेश में सेना की देखरेख में हो रहा है। सेना को डिप्लॉय कर दिया गया। ये जरूर कहा गया सरकार की तरफ से कि हिंदुओं को सुरक्षित किया जाएगा, लेकिन सेना की मौजूदगी में कैसे मुस्लिम कट्टरपंथी अब हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, उनके घरों को टारगेट कर रहे हैं, वो लगातार तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए तस्वीर, ये जो लपटें आग की उठती हुई नजर आ रही हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुस्लिम कट्टरपंथी कितने चरम पर पहुंच चुके हैं और कैसे उनके निशाने पर सीधे सीधे हिंदू बस्तियां हैं। देखिए, हिंदुओं की बस्ती को जलाकर, आग लगाकर, हिंदुओं पर प्रहार करके या हिंदुओं पर अत्याचार करके जश्न मनाया जा रहा है, जमकर नारेबाजी की जा रही है। और ये तस्वीर सिर्फ हिंदू बस्तियों की नहीं बल्कि चटगांव के ही एक और इलाके की तस्वीर आपको दिखाती हूँ, जहां मंदिर पर हमला बोला गया, जहां मंदिर को जिहादियों ने आग के हवाले करने की कोशिश की है। चटगांव के मनसा माता मंदिर में भी कल रात जिहादियों ने भीड़ ने हमला किया और आग लगा दी। आग की लपटें चारों तरफ दिखाई दी और पूरे इलाके में हाहाकार मचा हुआ है, यानी कि पूरा इलाका जो है वो सहमा हुआ है, डरा हुआ है। अब इन कट्टरपंथियों से हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा या बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों को कौन बचाएगा, ये बड़ा सवाल है। और ये तस्वीर पूरी दुनिया के सामने आ रही है। बांग्लादेश में कैसे चरमपंथ जो है वो देखने को मिल रहा है या कैसे कट्टरपंथी चरम पर पहुंच चुके हैं, वो लगातार तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। हिंदू मंदिर हो, चाहे हिंदू घर हो, चाहे हिंदुओं की दुकानें हो, चाहे हिंदू लोग हों, सब पर चुन चुनकर हमला किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। और फिर उन तस्वीरों पर जश्न मनाने की भी जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। बांग्लादेश के चटगांव में ही काली मंदिर में हमले का भी वीडियो सामने आ गया है। यहां मंदिर पर जिहादियों ने बीती रात हमला किया, मंदिर से जेवरात चुरा कर ले गए। वो भी तब हुआ जब आर्मी घटना स्थल पर मौजूद थी। पूरे मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। अब आप समझिए कि अगर आर्मी के सामने जो मुस्लिम कट्टरपंथी हैं, जो जिहादी हैं, वो अगर हिंदुओं पर इस कदर हमला कर रहे होंगे या उनके मंदिरों को टारगेट कर रहे होंगे, तो जिन इलाकों में आर्मी की तैनाती नहीं है उन इलाकों में कितने भयावह हालात होंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है नहीं। तो देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट कर, उन पर अत्याचार कर अपने जीत के जश्न में जोर जोर से मजहबी नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी युद्ध में फतेह इन मुस्लिम कट्टरपंथियों को मिल चुकी है। और ये हालात बांग्लादेश में आज और कल के नहीं है, बल्कि जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, जब से शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा है, तभी से बांग्लादेश में ऐसे ही भयावह हालात बने हुए हैं। 5 अगस्त से उनके घरों में, उनके मंदिरों में, उनके दुकानों में आग लगाई जा रही है, हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए कैसे पूरी की पूरी हिंदू बस्ती को आग के हवाले कर दिया गया। मंजर देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी क्रूरता से हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके घरों में आग लगाई जा रही है। यानी जो हिंदू बस्तियां हैं वो पूरी तरीके से इस वक्त खतरे की जद में है और उन्हें बचाने वाला, उनकी सुनने वाला बांग्लादेश में फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा है। बांग्लादेश की एक एक तस्वीर मैं आपके सामने रख रही हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि बांग्लादेश के हालात कितने खतरनाक हो चुके हैं या बांग्लादेश में हिंदू कितने खतरे में है। कुछ और तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरह सड़क पर पत्थरबाजी की जा रही है, हिंदू समाज के लोगों को अटैक किया जा रहा है। चटगांव में 3 हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया, जिसमें फिरंगी बाजार का लोकोनाथ मंदिर, हजारी लेन का मानसा माता मंदिर और काली माता मंदिर शामिल है। तो धार्मिक स्थलों पर
कब्जा करने की कोशिश, लूटपाट की जा रही है, घरों में घुसकर पत्थरबाजी की जा रही है, हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है। सब कुछ हो रहा है बांग्लादेश में, और वो सेना जिनके ऊपर इन बांग्लादेशियों को सुरक्षित रखने की या बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है, वो खामोश और मौन है, मानो सब कुछ उनकी देखरेख में हो रहा है। बांग्लादेश में चिन्मया प्रभु की गिरफ्तारी से हिंदू समाज में गुस्सा है और अब मंदिरों को फिर से टारगेट किए जाने से भी लोगों में उबाल है। लेकिन जब हिंदू समाज इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है तो सेना और पुलिस के अधिकारी उन पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, उन्हें खदेड़ रहे हैं। यहाँ तक कि हिंदू महिलाओं को भी बख्शा नहीं जा रहा है। तो सामने कोई भी हो, अगर वो हिंदू है तो उस पर हमला हो रहा है, और वो हिंदू अगर अपनी राइट्स के लिए या अपनी सुरक्षा के लिए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है, प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो बांग्लादेश में ये अधिकार भी हिंदुओं से पूरी तरीके से छीन लिया गया है, क्योंकि उन हिंदुओं पर बर्बरता के साथ लाठीचार्ज किया जा रहा है। और कुछ ऐसा ही ठाकुरगांव जिले में भी हुआ। यहाँ भी हिंदू समुदाय के ऊपर पुलिस और जिहादियों ने मिलकर हमला बोल दिया। सड़क पर पत्थरबाजी की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है, कैसे एक भीड़ लोगों पर पत्थर बरसा रही है, लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। देखिए तस्वीरें जो बता रही हैं, तस्वीरें तो यही बयां कर रही हैं कि बांग्लादेश में अगर आप हिंदू हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो फिर आपको अपनी सुरक्षा करनी होगी, आपको इन कट्टरपंथियों से बचना होगा, इन जिहादियों से बचना होगा। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जो बचाने वाले लोग हैं, यानी कि जो सुरक्षा बल हैं, वो भी जब इन जिहादियों के साथ मिलते हुए नजर आएंगे तो हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा, ये बड़ा और गंभीर सवाल है। सनातनी जागो, 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 सनातनी जागो। देखिए सनातनियों को जगाने की बात कही जा रही है, क्योंकि एकजुट होकर ही बांग्लादेश में इन कट्टरपंथियों का सामना किया जा सकता है। लेकिन जब ये लोग सड़क पर उतरकर अपनी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, अपने साथियों को जगाने की बात कर रहे हैं, तो इन्हें ये अधिकार भी बांग्लादेश में नहीं दिया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों की अगर बात करें तो फहरिस्त बहुत लंबी है। शिवचर में इस्कॉन नामहट्टा केंद्र को जबरन बंद कराया गया। चटगांव की हरिजन कॉलोनी में हिंदुओं के घरों को जलाया गया। हजारी गली चटगांव में भी मंदिर पर जिहादियों ने हमला किया। वहीं रंगपुर के ठाकुर गांव में भी हिंदू समाज के लोगों पर हमला किया गया है। तो बांग्लादेश में तस्वीरों को देखिएगा, घटनाओं को सुनिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि जो हिंदू बस्तियां हैं या जो हिंदू बाहुल्य इलाके हैं, वो कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं, और हिंदुओं को बचाने वाला फिलहाल बांग्लादेश में कोई नजर नहीं आ रहा है।